गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आकाश आनंद, गणित शिक्षक, +2 उच्च विद्यालय बोध गया, एक बार फिर आपके बीच गणित विषय के मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हूँ। आज के मार्गदर्शन सत्र में हम लोग गणित की एक महत्वपूर्ण इकाई ज्यामिति से एक महत्वपूर्ण चैप्टर वृत्त की स्पर्श रेखा पर ब्रीफिंग करेंगे। इस क्लास में मैं आप लोग को वृत्त की स्पर्श रेखा पर आधारित जो प्रमुख प्रमेय हैं, उप प्रमेय हैं, महत्वपूर्ण परिणाम हैं और जो विभिन्न ज्यामितीय संकल्पनाएं हैं, जिसके आधार पर आप इस चैप्टर के संभावित प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जो परीक्षा के लिए आपको बहुत उपयोगी होगा। ज्यामिति से बोर्ड परीक्षा में 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस सत्र में आपको वो अंक प्राप्त करने में बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए इस सत्र को आप ध्यान से समझें, देखें और सीखें। आज के क्लास में वृत्त चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि वृत्त होता क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है। देखिए, मैंने एक समतल वक्र खींचा है इस व्हाइट बोर्ड पे। ये जो समतल वक्र है ये वृत्त है, लेकिन अगर इसको परिभाषित करना है तो कैसे करेंगे। इस समतल वक्र में मैंने एक निश्चित बिंदु O को लिया है और इस निश्चित बिंदु O से अगर समान दूरी रखते हुए इस वक्र को खींचा गया है। अब देख लीजिए, ये जो बंद वक्र है वो एक समतल में खींचा गया वक्र है और इसकी दूरी इस समतल में एक निश्चित बिंदु से, ये निश्चित बिंदु O है, उससे सदैव अचर है और ये जो अचर दूरी है इसको हम R से सूचित करते हैं और ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार अगर वृत्त को परिभाषित करना हो तो हम क्या कहेंगे, किसी समतल में वृत्त एक ऐसा वक्र है जिसकी दूरी उस समतल में एक निश्चित बिंदु से सदैव समान होती है और ये जो निश्चित बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र कहलाता है, जिसको हम O से सूचित करते हैं और ये जो निश्चित दूरी है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अगर इस चैप्टर में हम आगे बढ़े तो 3 चीजों पर हम लोग को ध्यान देना होगा। वृत्त की जीवा जिसको कॉर्ड कहते हैं, छेदक रेखा जिसको हम लोग सेकेंड भी कहते हैं और स्पर्श रेखा जिसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। वास्तव में ये जो चैप्टर है इन 3 टर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आइए हम लोग पहले जान लें कि जीवा किसे कहते हैं, छेदक रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है। तो देख लीजिए, ये एक वृत्त है और ये वृत्त की परिधि है। ये जो बंद वक्र की लंबाई है ये वृत्त की परिधि है और इस परिधि पर अगर हम 2 बिंदु लेते हैं, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर A ले रहे हैं और दूसरा बिंदु यहाँ पर B ले रहे हैं और इस A और B बिंदु को हम लोग मिला रहे हैं, तो मिलाने से ये जो रेखाखंड प्राप्त हुई ये वृत्त की जीवा है। यानी अगर वृत्त की जीवा को परिभाषित करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त की जीवा एक ऐसी रेखाखंड है जिसके छोर बिंदु किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। अब हम लोग छेदक रेखा की बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारा वृत्त है और ये आप देखिए कि ये हमने एक लाइन, एक रेखा लिया है L। ये एक रेखा L है और ये एक वृत्त है। अगर इस रेखा को हम इस वृत्त पर लाते हैं तो क्या होता है, इस रेखा L को हम वृत्त पर ला रहे हैं तब हम ये पा रहे हैं कि ये जो वृत्त है ये 2 बिंदु A और B पर प्रतिच्छेदित हो रहा है। यानी छेदक रेखा क्या है, तो छेदक रेखा एक ऐसी रेखा है जो किसी वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। अब हम लोग स्पर्श रेखा की बात करें तो देखिए, छेदक रेखा जो है किसी वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, लेकिन स्पर्श रेखा जो होता है वो किसी वृत्त को एकमात्र बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है और वो बिंदु उस स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु कहलाती है। यानी अगर स्पर्श रेखा को परिभाषित करना है तो हम कहेंगे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक ऐसी रेखा है जो उस वृत्त की परिधि पर के एकमात्र बिंदु को स्पर्श करती है और वो बिंदु उस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कहलाता है।
इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार एक छेदक रेखा एक स्पर्श रेखा बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि ये डीएम रेखा, ये एलआर रेखा, ये पीक्यू रेखा और ये एसएम रेखा, ये अलग अलग रेखाएं हैं जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये छेदक रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा बन जाए? ये हो सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या क्या हैं आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये जो PQ जो छेदक रेखा है, ये PQ जो छेदक रेखा को आप देख रहे हैं, ये P बिंदु और Q बिंदु पर वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रही है। अगर हम इसमें P बिंदु को स्थिर मान लें और P बिंदु के सापेक्ष अगर इस छेदक रेखा PQ को हम रोटेट कराएं, तब क्या हम लोग पाएंगे कि ये जो Q बिंदु है वो Q बिंदु भी साथ में रोटेट करेगा और उसका परिणाम ये होगा कि वृत्त की जो छेदक रेखा में एक बिंदु जो है वो तो निश्चित है, लेकिन दूसरा बिंदु निश्चित नहीं है। तो ये Q जो है जब L के पोजीशन में आएगा, जब फिर M के पोजीशन में आएगा, फिर N के पोजीशन में आएगा, तो हम इसमें ये पा रहे हैं कि इस बिंदु की दूरी P बिंदु से घटती चली जा रही है। देख लीजिए कि P और Q के बीच का दूरी ज्यादा था, P और L के बीच का दूरी कम गया, P और M के बीच की दूरी और कम गई, P और N के बीच की दूरी और कम गई। तो इस प्रकार एक ऐसी स्थिति भी आएगी जब P और Q जो बिंदु है इसके बीच कोई दूरी ही नहीं बचेगी, यानी P बिंदु और Q बिंदु संपाती हो जाएंगे। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वृत्त जो है वो जो छेदक रेखा है वो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ना कि दो बिंदु पर, क्योंकि वो दोनों भिन्न बिंदु जो है अब संपाती हो गए। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि छेदक रेखा जो है वो स्पर्श रेखा में परिवर्तित हो गई। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो वृत्तों की सापेक्षिक स्थितियां, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्किल एंड देयर कॉमन टेंजेंट्स। यानी हम लोग बात करेंगे दो वृत्तों की सापेक्षिक स्थितियां एवं उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो देखिए यहाँ पर आप अभी तीन डायग्राम देख रहे हैं, ये A, B और C। तो जो शुरू का डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं कि दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। तो ये बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के बीच का जो केंद्र है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों का केंद्र। यानी इस बड़े वृत्त का केंद्र भी ये है और ये छोटे वृत्त का भी केंद्र ये है और बड़े वृत्त का केंद्र भी ये है। तो ऐसे वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी वैसे दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हो लेकिन केंद्र समान हो, तो हम लोग उसको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहा जाता है इसको अंग्रेजी में। और उसके बाद आप देख लीजिए कि ये दो वृत्त हैं, एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। तो छोटा वृत्त बड़े वृत्त के अंदर है, लेकिन ये अप्रतिच्छेदित वृत्त है, क्योंकि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। तो अब अगला जो डायग्राम हमारा है उसमें देख रहे हैं कि यहाँ भी दो वृत्त है, लेकिन दोनों वृत्त बाहर हैं। तो ये दोनों अप्रतिच्छेदित वृत्त हैं जो एक दूसरे के बाहर हैं। तो अब हम लोग इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की बात करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हम डायग्राम देख रहे हैं इसमें देखिए ये जो पहला डायग्राम है उसमें एक बड़े वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है, लेकिन वो अप्रतिच्छेदित वृत्त है। तो इसके बीच कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। लेकिन आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त अंतःस्पर्शी वृत्त हैं, यानी बड़ा वृत्त और उसके अंदर एक छोटा वृत्त है और दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में इन दोनों के बीच एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। अगले डायग्राम में आते हैं। अगले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दो वृत्त जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है दो अलग अलग बिंदुओं पर। आप देख लीजिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इस परिस्थिति में दोनों वृत्तों के बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये दो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 है। एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है।
लेकिन अगले डायग्राम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसमें दोनों वृत्त जो है अप्रतिच्छेदी वृत्त है और दोनों बाहर है एक दूसरे के। इस परिस्थिति में देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 हो गई। आप देख लीजिए कि एक आपका एबी स्पर्श रेखा है, एक आपका सीडी स्पर्श रेखा है, एक आपका ईएफ स्पर्श रेखा है और एक जीएच स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से 4 स्पर्श रेखाएं हैं। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मददगार साबित होगा। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। अब वो थ्योरम क्या है? ये पहला थ्योरम है इस चैप्टर का। वो ये कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में, इसको थोड़ा हम लोग समझ लें। देखिए इसमें यह कहा जा रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए कि हमने एक वृत्त खींचा है, इस वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O है और हम इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ये स्पर्श रेखा जो है ये भी हमारी स्पर्श रेखा है, देख लीजिए ये ए भी हमारी स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कौन सा है? P है। अब कहा जा रहा है कि अगर वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर त्रिज्या खींची जाए तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, है ना। यानी ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर त्रिज्या खींची जाए तो वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। या ये भी कह सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, बात तो एक ही है। तो देखिए जब किसी भी थ्योरम को आप साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमेशा आपको फॉलो करना होता है। जैसे आप क्या करेंगे, पहले तो आप डायग्राम बना लेंगे, जो आपका प्रमेय कह रहा है उसके हिसाब से आप एक रेखांकित डायग्राम बनाएंगे जो साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद उसके लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे दिया गया है, जो भी चीज दिया गया है उसको लिख देंगे, ठीक है। जो दिया गया है उसको लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ इस प्रमेय में लिखा है कि दिया गया है वृत्त COR, C फॉर सर्किल, O इज सेंटर एंड R इज रेडियस। तो COR मतलब एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, में OP वृत्त की एक त्रिज्या है, रेखा AB वृत्त के बिंदु P पर की स्पर्श रेखा है, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से दिया गया जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद सिद्ध करना है, अब क्या सिद्ध करना है ये लिखते हैं। यहां भी हमने लिखा है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, OP लंब AB सिद्ध करना है। और उसके बाद रचना हम लोग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो है ये आपका थ्योरम का तीसरा स्टेप होगा और जनरली थ्योरम करने में आपको कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग रचना करेंगे। रचना में हमने क्या किया यहाँ पर कि ये जो वृत्त की स्पर्श रेखा AB है उसका स्पर्श बिंदु P है, तो P के अतिरिक्त हम कोई स्पर्श रेखा AB पर कोई दूसरा पॉइंट लिए हैं Q और फिर हमने OQ को क्या किया है, मिला दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रमाण लिखेंगे और उसके बाद प्रमाणित करने के बाद लास्ट में हम लोग प्रमाणित या प्रूफ लिख देंगे और इस प्रकार से हमारा थ्योरम जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा थ्योरम है वो 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका प्रमाण किस तरह से हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं। देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि कोई स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि अगर ये वृत्त की स्पर्श रेखा जो AB है उसका एकमात्र स्पर्श बिंदु P है, यानी इस स्पर्श रेखा AB पर ये जो P पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है किसके बीच, सर्किल और टेंजेंट के बीच, यानी स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच ये कॉमन पॉइंट है। तो अब हम लोग इस पर अगर कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे, स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त अगर कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे तो वो सर्किल पर लाई नहीं करेगा, वो सर्किल के बाहर होगा। तो हम लोग यहाँ पर वही काम तो किए हैं रचना में कि स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त कोई दूसरा बिंदु Q लिए हैं और फिर OQ को मिला दिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और P स्पर्श बिंदु है, इसलिए P के अतिरिक्त AB का प्रत्येक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है, इसलिए OQ ग्रेटर देन OP। अब चूंकि Q जो है वृत्त के बाहर है और OP त्रिज्या है, इसका मतलब ये जो OQ होगा वो त्रिज्या से तो बड़ा ही होगा, तो इसलिए OQ ग्रेटर देन OP है। और साथ ही OP O से स्पर्श रेखा AB के सभी बिंदुओं तक खींची गई स्पर्श रेखाओं में सबसे छोटी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त कोई भी दूसरा पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को अगर हम वृत्त के केंद्र और सेंटर से मिलाएंगे तो
वो दूरी ओपी दूरी से सदैव बड़ी होगी, यानी सबसे छोटा दूरी हमारा ओपी है, यानी ओपी जो है सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है केंद्र ओ और स्पर्श रेखा एबी के बीच। तो एक नियम है बिंदु पथ समांगी प्रमेय का, इसके अनुसार किसी बिंदु और किसी रेखा के बीच जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो होती है लंबित दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस लिहाज से ओपी लंब एबी हमारा प्रमाणित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम इस थ्योरम को प्रमाणित कर दिए। ये थ्योरम जो है आपको परीक्षा में 5 अंक में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका प्रूफ जो है आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब देखिए, इसी प्रमेय पर आधारित एक उप प्रमेय है जो इसका विलोम है, प्रतिलोम है, रिवर्स है, इसका कन्वर्स है। इसमें क्या है, हम लोग अब इसके विलोम की बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लेकिन अब हम ठीक इसकी उल्टा बात करेंगे। हम लोग इसका ऑपोजिट हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि अगर किसी वृत्त में किसी त्रिज्या के छोर बिंदु से अगर एक रेखा खींची जाए, वृत्त में त्रिज्या के छोर बिंदु से अगर एक रेखा खींची जाए, अगर वो रेखा त्रिज्या पर लंब हो तो वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। देखिए, ये जो थ्योरम है ये कह रहा है कि वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर खींची जाती है तथा इस पर लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर करेंगे वही काम। दिया गया है वृत्त COR की एक त्रिज्या OP है तथा AB OP के बिंदु P पर लंब है। सिद्ध करना है AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। रचना में क्या करेंगे, हम स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा तो हमको प्रूफ करना है, अभी तो ये स्पर्श रेखा है नहीं, तो हम कहेंगे कि ये रेखा AB है, उस पर A और B के अतिरिक्त कोई दूसरा पॉइंट हम Q लेते हैं और उस Q बिंदु को केंद्र से मिला देते हैं। तो वही काम हम लोग रचना में कर रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न से कहता है कि OP जो है लंब है AB पर, तो आप बताइए कि एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं OPQ। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो यहाँ OQ जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो यहाँ OQ ग्रेटर देन OP होगा कि नहीं। और OP क्या है, त्रिज्या R है, तो OP ग्रेटर देन R, इसका मतलब OQ जो है वो त्रिज्या से बड़ा है। और अगर OQ त्रिज्या से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये Q बिंदु जो है वो इस रेखा AB पर P जो है उससे एक अलग पॉइंट है, और इस AB पर हम कोई भी पॉइंट दूसरा अगर लेते हैं P के अतिरिक्त, तो सारा पॉइंट जो है वो वृत्त के क्या होगा, बाहर स्थित होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो AB रेखा है वो वृत्त को एकमात्र बिंदु P पर ही स्पर्श करती है, क्योंकि इस पर जितनी भी दूसरे बिंदु हम लेंगे वो क्या होगा, वो वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो इस प्रकार ये जो वृत्त है वो वृत्त जो है उसके एकमात्र बिंदु P पर यह रेखा AB स्पर्श करती है, इसलिए AB वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब इसके साथ हम लोग इसमें 2 इंपॉर्टेंट पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम और एक डिडक्शन ऊपर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो सबसे तीसरा महत्वपूर्ण प्रमेय है वो क्या है, देखिए, किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। अधिकतर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, इसी थ्योरम पर आधारित होते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, यह प्रमेय कहता है कि किसी बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने एक वृत्त खींचा, इस वृत्त का केंद्र हम O ले लिए, एक बाहरी बिंदु हम P लेते हैं, ये बाई बिंदु P है, और इस बाई बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींचा गया PA और दूसरा स्पर्श रेखा खींचा गया PB। देख लीजिए, यहाँ हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लिए हैं, एक बाहरी बिंदु लिए हैं P, और इस बाहरी बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे हैं PA और PB। तो हमको दिखाना है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही काम करेंगे। दिया गया है वृत्त COR के बाहर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। सिद्ध करना है PA इक्वल टू PB। इसमें रचना करना पड़ेगा। रचना में हम क्या करेंगे कि ये जो स्पर्श बिंदु PA है, PA जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु A है, PB स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु P है, और ये जो बाहरी बिंदु B है, और ये जो बाहरी बिंदु P है, इन सबको मिला देंगे। यानी OA, OB और OP को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। फिर मिलाने के बाद क्या होगा, 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। और अभी हम आपको पहला थ्योरम बताए हैं कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या उस पर लंब होती है। तो अब बताइए कि OA लंब होगा कि नहीं स्पर्श रेखा AP पे, और ये OB लंब होगा कि नहीं स्पर्श रेखा BP पे। तो ये दोनों लंब है। अब बताइए कि दोनों समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। तो आप देखिए कि ये दोनों समकोण त्रिभुज को अब हम सर्वांगसम करेंगे। समकोण त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए क्या होता है, RHS कंग्रुएंसी, राइट एंगल हाइपोटेनस
कॉन्ग्रुएंसी, समकोण कर्ण भुजा सर्वसमता अभिगृहित का प्रयोग करेंगे, जिसमें क्या होगा कि दो समकोण त्रिभुज कब तब सर्वसम होते हैं जब उनका कर्ण बराबर हो और उसके अलावा कोई एक भुजा बराबर हो। तो आप देख लीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं, OAP और OBP में चल रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण OP तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गया, और OA और OB जो है त्रिज्याएं, इनकी लंबाई तो बराबर होगी। तो आप बताइए कि RHS कंग्रुएंसी से दोनों कंग्रुएंट हो गया कि नहीं? तो कंग्रुएंट जब हो गया, ये दोनों ट्रायंगल है, OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP, RHS सर्वांगसमता से, तो क्या हम लिख सकते हैं PA = PB बाय CPCD। अब ये CPCD क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए दोनों, तो वो हर तरह से बराबर है, सभी अंग उनके समान है, इसलिए PA बराबर PB हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस थ्योरम को अच्छे तरीके से प्रूफ करने के लिए सीख लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण परिणाम की ओर बढ़ते हैं, और इस महत्वपूर्ण परिणाम में क्या है देख लीजिए। ये परिणाम जो है अभी जो थ्योरम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग किसी वृत्त में बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब दो एक्स्ट्रा रिजल्ट हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। वो क्या है देखिए, ये स्पर्श रेखा PA जो है वो एक केंद्र पर एक कोण बना रही है कि नहीं बताइए। तो ये केंद्र बना रही है, केंद्र पर AOP कोण बना रहा है। ये जो PA स्पर्श रेखा है वो केंद्र पर एक कोण बना रहा है AOP, और ये केंद्र पर एक कोण बना रहा है BOP। तो ये दोनों केंद्र पर बनाए गए कोण का मान बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि अगर इस बाहरी बिंदु P को केंद्र O से मिलाते हैं तो ये बाहरी बिंदु, ये दोनों जो OP रेखा है इसके साथ ये दोनों स्पर्श रेखाएं समान कोण बनाती है। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है एवं केंद्र व बाह्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के साथ समान कोण बनाती है। तो देखिए एकदम आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। पहले जो दिया गया है लिख दिए, जो सिद्ध करना है वो लिख दिए, जो सिद्ध, उसके बाद हम लोग प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। तो अभी ना आप लोग को बताया गया कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, तो ये PA और PB स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी। तो ये PA और PB समान लंबाई की स्पर्श रेखाएं हैं। साथ में देखिए ये OA और OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होगी, और ये OP और OP जो है दोनों के लिए दोनों उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। तो आप ये बताइए कि ये दोनों त्रिभुज OAP और OBP ये दोनों क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। किससे? S कंग्रुएंसी, भुजा 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 सर्वांगसमता अभिगृहित। इसमें क्या होता है कि जो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो। तो अब ऐसा तो हो रहा है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। और उस स्थिति में जब सर्वांगसम है तो हर तरह से बराबर है, तो हम CPCD से क्या कह सकते हैं कि ये जो AOP कोण है वो BOP के बराबर है, और ये जो APO कोण है वो BPO के बराबर है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, जिसको आप याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या कहता है जरा सुन लीजिए। ये रिजल्ट कहता है यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस प्रकार जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए हमने क्या किया, हमने जो है एक वृत्त खींचा, वृत्त का हमने एक केंद्र लिया O और एक स्पर्श रेखा भी खींच देते हैं। AB एक स्पर्श रेखा है और इस AB स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु जो है वो P है। अब क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि अगर वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, जीवा के बारे में बताया गया अभी, तो ये जीवा मान लीजिए हम यहाँ से PQ जीवा खींचते हैं, ठीक है। ये PQ हमने एक जीवा खींचा, तो जीवा क्या करेगा कि वृत्त को दो खंडों में बांट देगा। अब देखिए कि ये लघु वृत्तखंड हो गया और ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। बनाना एक छोटा वृत्तखंड बना, एक छोटा सा पार्ट है, और ये बड़ा पार्ट बन रहा है जो दीर्घ वृत्तखंड है। दोनों एक दूसरे के एकांतर वृत्तखंड है।
मतलब इसका एकांतर ये है वृत्तखंड और इसका एकांतर वृत्तखंड ये है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट सेगमेंट हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर एक जीवा खींचते हैं तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच तो एक कोण ये बन रहा है, लेकिन एक कोण इधर भी तो बन रहा है, एक कोण इधर भी बन रहा है। आप देख लीजिए, इधर एक कोण बन रहा है BPQ और इधर एक कोण बन रहा है APQ। तो हमको दिखाना है कि ये जो BPQ कोण है वो एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होगा। आप देखिए, इसी चाप के द्वारा एकांतर खंड में ये M पॉइंट पर एक दूसरा कोण बन रहा है PMQ, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ये हमको दिखाना है। और ये जो इधर जो कोण बन रहा है APQ, तो इसका अल्टरनेट सेगमेंट इधर है, तो इधर हम मानते हैं दूसरा पॉइंट M है, यानी ये एंगल जो है इसके बराबर दिखाना है। बात को समझ रहे हैं? यानी आप देख लीजिए डायग्राम में, देखिए आप यहाँ पे ये डायग्राम में क्या कहा जा रहा है कि आपको ये जो BPQ कोण है इसको आप PMQ के बराबर दिखाइए और ये APQ जो कोण है इसको आप PNQ के बराबर दिखाइए। तो हम लोग जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, जो दिया गया है, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। अब इसमें रचना करनी पड़ेगी और रचना में पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रचना में त्रिज्याओं को मिलाएंगे, OQ को और OP को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है ना। अब मिलाने के बाद हम इसके प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। प्रमाण को थोड़ा सा आप समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप पढ़े हैं ना, अभी आपको पढ़ाया गया कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींचते हैं वो उस पर लंब होती है, तो ये OP त्रिज्या जो है इस पर लंब होगी कि नहीं स्पर्श रेखा AB पर। तो आप लिख सकते हैं कोण BOP बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। ये जो BOP कोण है, BOP जो कोण है, या OPB भी लिख सकते हैं, एक ही बात, ये इसको OPB भी लिख सकते हैं। ये OPB जो कोण है वो 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है ना। अब ये बताइए कि ये दो कोणों का जोड़ है कि नहीं। ये OPB जो कोण है इसको हम लिख सकते हैं कोण BOQ, सॉरी BPQ, देखिए BPQ और प्लस कोण OPQ बराबर 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और यहां से देखिए ये जो आपका BPQ कोण है इसको आप 90 डिग्री माइनस OPQ लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। इसको समीकरण एक मान लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है OPQ, इसमें OP और OQ दोनों त्रिज्या है ना, तो दोनों बराबर होंगे तो कोण भी बराबर होगा कि नहीं। OPQ और OQP ये दोनों कोण बराबर होगा कि नहीं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं OPQ इक्वल टू कोण OQP, ये दोनों बराबर होगा, देख सकते हैं ऐसा बराबर। अब बताइए कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि कोण POQ प्लस कोण OPQ और प्लस कोण OQP, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा बताइए, 180 डिग्री आएगा। लेकिन POQ और OQP बराबर है तो हम इसके POQ जो है POQ तो हम लिख देते हैं और OPQ, और ये जो OQP है उसको भी हम ये जो OQP है उसको हम लिख सकते हैं OPQ 180 डिग्री। देखिए OPQ और OQP बराबर है, तो यहाँ POQ की जगह पर POQ लिखे और यहाँ OQP जो है उसके जगह पर भी OQP की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, OPQ, है ना। अब ये देखिए कि ये जो यहाँ पर POQ जो कोण है और यहाँ ये दोनों जोड़ने के बाद क्या होगा, 2OPQ हो गया बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 कोण OPQ जो है वो 180 डिग्री माइनस POQ हुआ। अगर दोनों ये दो इधर है, इधर आकर जब डिवाइड करेगा ये तो कोण OPQ का वैल्यू क्या होगा, इधर जब डिवाइड होगा तो 90 डिग्री माइनस हाफ कोण POQ होगा कि नहीं, बताइए होगा ऐसा। तो अब यहाँ पर ये जो BPQ जो हमारा आया हुआ है इसको हम 90 डिग्री माइनस क्या लिख रहे हैं, OPQ लिख रहे हैं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस हाफ कोण POQ, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं। यहाँ से लाके इसको यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ कोण POQ, अब ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से हाफ कोण POQ आ गया ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो कोण है
BPQ, ये BPQ किसके बराबर हो गया? हाफ POQ। यहाँ पे क्या आ गया? ये जो BPQ कोण है वो क्या किसके बराबर आ गया? हाफ कोण POQ के। देखिए 9th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना था कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण का दुगना होता है। तो आप बताइए कि यहाँ पर ये जो PQ चाप जो है वो वृत्त के केंद्र पर POQ कोण बना रहा है कि नहीं? ये जो PQ चाप है वो वृत्त के केंद्र पर POQ कोण बना रहा है। तो और यही चाप जो है शेष भाग पर एक कोण बना रहा है PMQ। तो ये जो कोण POQ है वो दुगना होगा कि नहीं PMQ के? यहाँ पर ये जो कोण है POQ इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू कोण PMQ, लिख सकते हैं ऐसा। तो ये 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। तो मेरा BPQ जो है वो कोण PMQ के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? ये लाना था, ये हमारा आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब ये ले आए तो बाकी भी हम आसानी से ले आएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, ये तो हम लोग ला चुके हैं, शुरू का जो लाना था वो हम तो ला चुके हैं। अब जो है, अब देखिए आप पढ़े हैं कि एक सरल रेखा के दोनों ओर बने आसन्न कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक सरल रेखा के दोनों ओर बने आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप ये बताइए, ये जो कोण बन रहा है APQ कोण जो बन रहा है और BPQ जो कोण बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। रैखिक युग्म अभिग्रेत से होगा ना। अच्छा, दूसरी चीज आपने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। और उसमें आपने पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ तो ये जो बन रहा है PMQP, ये आपका जो है, ये आप देख रहे हैं इसमें कि PNQM, ये जो बन रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसमें क्या होगा कि देख लीजिए, इसमें ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर पढ़ाएं, थोड़ा सा ऊपर, हाँ देख लीजिए, ये जो APQ, ये जो PMQ है और PMQ 180 डिग्री का, दोनों का सम जो 180 डिग्री के बराबर होगा। PMQ देखिए, PMQ ये वाला कोण और PNQ ये वाला कोण, ये दोनों सम्मुख कोण है ना, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो हम लिख सकते हैं PMQ प्लस कोण PNQ, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आया। अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो APQ प्लस BPQ इक्वल टू PMQ प्लस PNQ। लेकिन अभी तो आप प्रूव कर चुके हैं कि BPQ और ये दोनों तो बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? APQ इक्वल टू कोण PNQ। ये दूसरा वाला भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। एक बार देख लीजिए रिजल्ट को, हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आप देखिए कि ये वृत्त है ना, और वृत्त में AB स्पर्श रेखा है, P जो है स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जीवा PQ खींची गई है। तो ये जीवा स्पर्श रेखा के दोनों ओर कोण बना रही है। तो एक कोण बन रहा है BPQ और एक कोण बन रहा है APQ। तो BPQ कोण जो है ना, तो ये कोण जो है, ये अल्टरनेट सेगमेंट में जो कोण बना है PMQ, इसके बराबर होगा। और ये जो APQ जो कोण है ये बराबर होगा किसके? PNQ के। ये रिजल्ट बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर के जो प्रमुख परिणाम है उसको भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पर है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या निकालिए। देखिए ये बाहरी बिंदु A से AT स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और ये बाहरी बिंदु जो है केंद्र O से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप बताइए कि कर्ण दिया हुआ है और ये आधार दिया हुआ है, तो लंब नहीं निकल जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पता है ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो OT है वो पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपका, इसमें है कि बगल की आकृति में बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान निकालें। देखिए अभी आपको हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए थे। वो रिजल्ट ये था
कि किसी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं उस रेखा के साथ समान कोण अंतरित करती है जो बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाता है। तो अभी देखिए बाहरी बिंदु P से केंद्र O को मिलाने वाली रेखा AP है, तो ये जो स्पर्श रेखा AP और PB जो है दोनों कोण बराबर अंतरित करेगा, यानी ये जो कोण होगा APO और ये जो कोण होगा BPO दोनों बराबर होगा। लेकिन पूरा कोण 80 डिग्री दिया हुआ है तो दोनों 40-40 डिग्री का नहीं हो जाएगा, तो ये कोण कितना डिग्री का हो गया? 40 डिग्री का हो गया है। और देखिए कि ये जो P है आपकी स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु A से खींची गई त्रिज्या OA है, तो इस पर लंब होगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 40 डिग्री का है। 90 और 40 को जोड़ेंगे 130 डिग्री आएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब इन दोनों को जोड़ने पर 130 डिग्री आ रहा है तो निश्चित रूप से ये कोण कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री का होगा। चलिए अभी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, अगला प्रश्न हमारा जो है इसमें कहता है कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मैंने 2 बार इसलिए पढ़ा क्योंकि 2 बार पढ़ने के बाद प्रश्न ज्यादा समझ में आते हैं। अब देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, आप पहले उसको डायग्राम से समझ ले। ये कहा जा रहा है कि अब देखिए कि ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक स्पर्श रेखा आपका PA है, दूसरा स्पर्श रेखा आपका PB है। और ये जो स्पर्श रेखाओं का जो स्पर्श बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखाखंड कौन है? AB। और ये AB रेखाखंड केंद्र पर एक कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? AOB कोण बना रहा है। हमको दिखाना है कि ये AOB कोण APB कोण के संपूरक है। तो 2 कोण संपूरक तब होता है जब उनके मापों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब देखिए कि दोनों के मापों का योग 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखिए OA और OB जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर मतलब OA जो है एक त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। 90 कितना हुआ? 180 डिग्री। चारों कोण का योगफल किसी चतुर्भुज में कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये 90 180 है, पूरा 360 डिग्री है ना। तो अगर हम लोग ये कहें कि इन दोनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण को जोड़ने पर कितना डिग्री आ जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण संपूरक प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अब देखिए हमारा जो अगला है वो है कि सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यानी देखिए ये जो व्यास PQ हम खींचे हैं वृत्त में, तो इसके छोर बिंदु P और Q से स्पर्श रेखा AB खींचा गया है और CD खींचा गया है। इन दोनों को समानांतर दिखाना है। तो समांतर कैसे दिखाएंगे? देखिए यहाँ पर पहले दिया गया लिख देंगे, जो सिद्ध करना है लिख देंगे। प्रमाण में लिखेंगे कि ये जो AB स्पर्श रेखा है इसका स्पर्श बिंदु P है, तो OP स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या है, तो यहाँ पर लंब होगी तो इधर का कोण 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार इधर का कोण भी 90 डिग्री होगा। लेकिन ये दोनों एकांतर कोणों के युग्म है ना। अब पढ़े कि 2 समांतर सरल रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। तो अगर ये दोनों एकांतर कोणों के युग्म है 90 डिग्री के बराबर है, तो क्या होगा? रेखाएं समांतर होगी तो ये भी समानांतर CD के हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए सिद्ध करें कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बृहद वृत्त की जीवा जो लघु वृत्त पर स्पर्श रेखा है उसके स्पर्श बिंदु पर सबडिवाइड करती है। यहाँ देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है और दोनों संकेंद्रीय वृत्त है, क्योंकि दोनों के लिए O जो है कॉमन सेंटर है और AB जो है बड़े वृत्त की जीवा है, लेकिन ये छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु क्या है? P है। तो हमको दिखाना है ये जो जीवा AB है वो P बिंदु पर समद्विभाजित होगी। तो सिंपल है, आप देख लीजिए कि अगर हम ये देखें कि छोटे वृत्त में AB स्पर्श रेखा है, P स्पर्श बिंदु है, तो ये जो OP त्रिज्या होगी लंब होगी AB पर, तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिकृत को लगाएंगे, तो ये बताइए कि ये कर्ण और ये कर्ण तो बराबर होगा दोनों समकोण त्रिभुज में, और ये OP कॉमन होगा, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो हर तरह से बराबर हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है सॉरी ये उस तरह से नहीं करेंगे, सॉरी इसमें क्या करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री है, तो हाँ ये तो सर्वांशम हो गया, आर जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सर्वांशम जब दिखा देंगे तो ये पी और पी भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब सर्वांशम है तो सीपी सीटी से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध करें कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। आप देख लीजिए कि ये जो आपका ABCD जो चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाओं को ये वृत्त जो है PQR और S बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। इसमें देखिए ये एक वृत्त है और ये वृत्त जो है चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, A B C और D। ये चतुर्भुज जो है इसके चारों भुजाओं को ये जो वृत्त है PQR और S पॉइंट पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ये AB और ये CD का जो योगफल होगा वो AD और BC के बराबर होगा। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो उस लिहाज से ये आपका जो AP है वो AS के बराबर नहीं होगा, AP बराबर AS के होगा। ये BP जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, BQ के। है ये जो CR है ये बराबर हो जाएगा CQ के, और ये जो DR है वो बराबर हो जाएगा DS के। अगर सबको जोड़ दें, ये चार समीकरण बने हैं, सबको जोड़ेंगे तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR को जोड़ेंगे तो ये AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS हो जाएगा कि नहीं। और अगर हम लोग AP और BP को अगर एक साथ लें तो ये AB हो जाएगा, CR और DR को अगर एक साथ लेंगे तो CD हो जाएगा, और AS को और DS को अगर जोड़ेंगे, ये आपका AS और DS को जोड़ेंगे एक साथ लेकर के दोनों को, तो क्या हो जाएगा AD, और इन दोनों को अगर एक साथ ले लेंगे BQ और CQ को हो जाएगा BC। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से काफी मिलता जुलता है। इसमें कहता है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो दिखाइए कि वह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समानांतर भी होती है। तो अगर समांतर चतुर्भुज का चारों भुजा वृत्त के चारों भुजाएं वृत्त के द्वारा स्पर्श की जाती है तो उसको हमको समचतुर्भुज दिखाना है। तो इसी क्वेश्चन का एग्जांपल ले लीजिए। डायग्राम में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन चलिए मान के चलते हैं यही हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब समांतर चतुर्भुज है तो इतना तो आएगा ना, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये तो अभी हम लाए हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ला चुके हैं AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ऐसा तो हम ला चुके हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AB बराबर किसके होता है, CD के। AB बराबर CD के होता है और AD बराबर किसके होता है, BC के। तो अगर यहाँ पर AB को AB रहने दें और CD की जगह पर AB लिख दें और AD की जगह पर BC लिख दें और फिर BC लिख दें तो 2AB बराबर 2BC आ जाएगा। 2AB बराबर 2BC, 2 कटेगा तो AB बराबर BC आएगा। अब बताइए कि AB बराबर BC क्या आ गया ना, AB बराबर किसके आ गया, BC के। AB बराबर BC क्या आ गया, ये AB BC के बराबर आ गया, लेकिन AB CD के भी बराबर है। तो ये भुजा और ये अंत में ये भी भुजा बराबर हो जाएगी। तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो क्या हो जाता है, समचतुर्भुज हो जाता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और है हमारा, एक अगला क्वेश्चन है। वो अगला क्वेश्चन देखिए, डायग्राम आप देख रहे हैं कि यहां पर एक त्रिभुज है ABC और त्रिभुज ABC की जो BC भुजा है उसको ये वृत्त स्पर्श कर रहा है P बिंदु पर, और AB और ये AB भुजा को और AC भुजा को अगर QR बिंदु पर बढ़ाते हैं तो ये वृत्त AB और AC भुजाओं को QR बिंदुओं पर बढ़ाने पर जो है स्पर्श कर रहा है। तो हमको दिखाना है कि AQ जो है, ये जो AQ है वो त्रिभुज ABC के परिमाप का क्या होगा, आधा होगा। ये हमको दिखाना है। तो देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, एकदम सिंपल है। आप देख लीजिए, आप पढ़े हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये जो AQ और AR बराबर होगा कि नहीं बताइए, AQ और AR बराबर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये BP स्पर्श रेखा ये BQ स्पर्श रेखा भी बराबर होगी।
तो बीपी बराबर BQ, और ये CP और CR स्पर्श रेखा भी बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए अगर त्रिभुज ABC का परिमाप निकालते हैं तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तो त्रिभुज ABC का परिमाप AB + BC + AC होगा। अब AB को AB रहने दिए, BC को BP + CP कर दिए और प्लस AC। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि ये जो BP है इसको BQ हम लिख सकते हैं, और ये जो CP है उसको हम CR लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए, ये AB + BQ करेंगे तो AQ आएगा, और CR + AC करेंगे तो AR आएगा, और चूंकि AQ और AR बराबर है तो यहाँ भी AQ यहाँ भी AQ मिलकर 2AQ हो गया। तो जब 2AQ त्रिभुज ABC के परिमाप के बराबर है तो AQ बराबर हाफ इंटू त्रिभुज ABC का परिमाप हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। और अंत में हम एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करें कि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच एक स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंकित करता है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपका ये कोई वृत्त है और वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए ये स्पर्श रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा मान लीजिए कि आपका AB है और एक स्पर्श रेखा आपका मान लीजिए CD है। तो एक तीसरा स्पर्श रेखा ये है, EF मान लीजिए एक तीसरा स्पर्श रेखा है। तो ये जो तीसरा स्पर्श रेखा EF है, ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाओं के साथ अंतःखंड EF बना रहा है। तो ये जो EF है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऐसा हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। आपको हम बताए थे ना कि किसी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखाएं उस रेखा के साथ समान कोण बनाती है जो उस बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाता है। तो देखिए जो ई बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाने पर जो ईओ रेखा है इसके साथ EP और ER जो स्पर्श रेखाएं हैं दोनों समान कोण बनाएगी। तो ये कोण भी अल्फा है, ये कोण भी अल्फा है, अल्फा हम लोग मान लिए। उसी तरह से ये कोण भी बीटा है, ये कोण भी बीटा है, दोनों कोण बीटा बीटा है। तो अब देखिए चूंकि दोनों रेखाएं समानांतर है तो आप पढ़े हैं कि दो समांतर सरल रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही तरफ बनने वाले अंतःकोण समपूरक होते हैं। देखिए अगर दो समांतर सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के जो कोण होते हैं उनको जोड़ने पर कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। तो अब देखिए ये जो कोण होगा, कौन सा कोण, ये BEF, ये जो कोण है BEF, ये जो कोण है DFE, इसको और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अगर हम BFE को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा, और DEF को लिख सकते हैं बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। तो अगर 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा 2 × अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। आप बताइए कि हमको अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आ गया, तो इस त्रिभुज में चलते हैं EOF में। तो इसमें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अल्फा कोण और बीटा कोण को जोड़ने पर जब 90 डिग्री हम दिखा चुके हैं तो ये तीसरा कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। ये 5 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न है परीक्षा में। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दो परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है। देखिए दो वृत्त परस्पर स्पर्श कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि बाहर में स्पर्श करें, यहाँ तो बाहर में स्पर्श किया है दोनों, है ना। और इसका स्पर्श बिंदु क्या है, P है, ये O है, ये O' है। और एक दूसरा वृत्त है, देखिए दोनों एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहा है, इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O' है और यह स्पर्श बिंदु है। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि दो परस्पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है। तो देखिए इनके केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो निश्चित रूप से स्पर्श बिंदु से गुजरेगा। देखिए यह स्पर्श बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, दूसरा जो रिजल्ट है, यदि दो वृत्त परस्पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। देखिए ये बाहरी रूप से अगर दोनों वृत्त स्पर्श कर रहा है तो इसका त्रिज्या मान लीजिए R1 है और इसका त्रिज्या अगर R2 है तो यह R1 और R2 को जोड़ेंगे तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी नहीं आ जाएगी। तीसरा कह रहा है कि यदि दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा। यानी आप देखिए ये जो वृत्त है, बड़ा वृत्त और ये छोटा वृत्त, वो एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहा है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए कि आपका R1 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर R2 है तो अगर R1 में से R2 घटाएंगे तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि यदि दो वृत्त
संकेंद्रीय हो तो उनके केंद्र के बीच की दूरी शून्य होगी। यानी दो वृत्त अगर संकेंद्रीय है, दो वृत्त का कॉमन सेंटर अगर है, देखिए एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है और सेंटर दोनों के लिए कॉमन है, तो उनके बीच कोई दूरी होगी? कोई दूरी नहीं होगी। तो दूरी क्या होगा? दोनों के केंद्र के बीच की दूरी शून्य होगी। ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट है कि यदि दो वृत्तों के बीच की दूरी डी हो तो उनके दो वृत्त जो है उनके बीच की दूरी क्या है? डी है, और उनकी त्रिज्याएं r1 और r2 है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी वो r1 + r2 + d होगी, यानी d प्लस उनकी त्रिज्याओं का योग होगा। ठीक है। चलिए इस सत्र की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे एक है कि किसी वृत्त के एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बहुत सारे खींच सकते हैं। एक बिंदु से वृत्त पर बहुत सारे अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अब आगे जो है इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के पढ़ाए गए सारे मार्गदर्शन सत्र का नोट्स मिल जाएगा। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे और अभ्यास प्रश्न, गृह कार्य सारे कुछ आपको उसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप उनका लाभ उठाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।